हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमन नेक्स्ट। मैं हूं का कंप्यूटर साइंस मेंटर प्रियांशु सिंह और वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो से हम ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो से हम क्लास 12th के पहले चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप बिगिनर हो कोडिंग में और आप कंप्यूटर साइंस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में बिल्कुल ही बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, बिल्कुल ही सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली वे में, राइट। तो सबसे पहले तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आज की इस वीडियो से हम ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि नोट्स और पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है। सारे चैप्टर्स के नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं, तो अगर आपको नोट्स चाहिए इस वीडियो के तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। तो जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, राइट। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली। जैसा कि हमारा कंप्यूटर होता है, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मिल करके एक कंप्यूटर बनता है। हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो कि हम फिजिकली टच कर लेते हैं, जैसे कि हमारा सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है। ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस है। दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जैसे कि सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं आपके आपके कंप्यूटर में, जैसे कि एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, ये सब क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। इन दोनों को मिला करके एक कंप्यूटर बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम के साथ मिलकर के सिस्टम को रन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है? आपको जैसे कि यूजर और हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। आप एज अ यूजर हार्डवेयर को यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके। अब फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं सीपीयू दे देता हूँ हाथ में, तो क्या आप सीपीयू को यूज कर पाओगे? सीपीयू को आप कैसे यूज करोगे, राइट। आपको उसको यूज करने के लिए कुछ चाहिए ना, एक वे चाहिए जिससे आप यूज कर पाओ। आप मेमोरी, आपको मेमोरी कार्ड में दे देता हूँ डायरेक्टली। अब मैं बोलता हूँ इस मेमोरी कार्ड में आपके पास मूवीज वीडियोज स्टोर्ड है, आप उसको प्ले करो। क्या आप वो प्ले कर पाओगे? नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर्ड है, लेकिन आपको उसको प्ले करने के लिए एक इंटरफेस चाहिए, है ना। तो वो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डेफिनेशन लाया ऑपरेटिंग सिस्टम का? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर that acts as an interface between the user and the computer hardware। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। आपके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हो, राइट। इट मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर ऑन सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जितने भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स रन होते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब खोला आपने, तो यूट्यूब खोलने का जो प्रोसेस होता है वो कौन मैनेज करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो आप। यूजर है, यूजर कौन होता है? हम ही लोग होते हैं जो यूज करते हैं कंप्यूटर को। ये क्या है? हमारा हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का। हार्डवेयर है, हार्डवेयर में क्या क्या आता है? सीपीयू, रैम, एचडीडी जो कि आपका हार्ड डिस्क होता है, वो जैसे मेमोरी कार्ड वगैरह है, राइट। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये क्या होता है? हार्डवेयर होता है। इन दोनों के बीच का इंटरफेस कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इन दोनों के बीच के एक इंटरफेस का काम करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इतना ही था ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाई डू वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम हार्डवेयर से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? हार्डवेयर को यूज़ कैसे करेंगे? कोई भी फाइल को ओपन कैसे करेंगे, राइट। उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि हमारे पास एक इंटरफेस काम करता है, इंटरफेस देता है। तो उसके लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सो बहुत ही सिंपल है। कन्वीनियंस पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए? कन्वीनियंट होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए। यूज करने में हमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को सारी चीजें सिंपल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप विंडोज यूज करते हो, ज्यादातर लोग कंप्यूटर में विंडोज यूज करते हैं। क्यों क्यों ज्यादा विंडोज यूज होता है? विंडोज इसलिए ज्यादा यूज होता है क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है, वो इजी टू यूज होता है, सारे लोग इजीली उसको यूज कर लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, राइट। दूसरा है एफिशिएंसी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एफिशिएंट होना चाहिए, उसमें काम फास्ट होने चाहिए, सारे जो प्रोसेस है वो स्पीड में होने चाहिए, राइट।
वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा है रिसोर्स मैनेजमेंट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, रिसोर्स मैनेज करना आना चाहिए उसे। सीपीयू, रैम, स्टोरेज, ये सारी चीज़ों को इसको मैनेज करना आना चाहिए। रैम का मतलब क्या होता है, हमारा जो मेमोरी होता है वो प्राइमरी मेमोरी रैम होता है। अब जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो वो रैम में ही ओपन होता है, राइट। हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी रैम होता है। तो जो भी एप्लीकेशंस वगैरह खुलते हैं वो रैम में ही खुलते हैं, कि कितना रैम कौन से एप्लीकेशन को देना है। अगर कोई एप्लीकेशन बंद हो गया तो उस रैम को रिलीज कर दो, उसको रैम को फ्री कर दो, ताकि और दूसरा एप्लीकेशन उस पर जा पाए। इससे क्या होता है, कंप्यूटर का लोड बैलेंस होता है, कंप्यूटर आपका क्रैश नहीं होता है। तो ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, राइट। सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। अब जैसे कि आप ओपन करते हो अपने कंप्यूटर को, तो आपको कंप्यूटर में पासवर्ड के लिए आपको मांगता है कि आप पासवर्ड दो, तब आप अपने कंप्यूटर में आप एक्सेस कर सकते हो। परमिशंस होना चाहिए आपके पास, राइट। तो ये सब क्या होता है, सिक्योरिटी भी कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। पांचवा क्या है, कम्युनिकेशन। क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट करने में कौन करता है मदद, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन में इतना ही था, इससे ज़्यादा और कुछ इंट्रोडक्शन में होता नहीं है। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, राइट। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अगले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको उस कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूंगा। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।